हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के विषय में चर्चा कर रहे थे। आज हम राजस्थान के शेष बचे मंदिरों की चर्चा करेंगे, प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे। राजस्थान के मंदिरों में रणकपुर का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जिसे चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। और ये रणकपुर का जो मंदिर है, यहाँ अनेक मंदिर मिलते हैं, लेकिन अनेक मंदिरों में रणकपुर का चौमुखा मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है अपनी स्थापत्य कला के लिए। यह जैन तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ अर्थात ऋषभदेव जी का मंदिर है। यह मंदिर सादड़ी के निकट जो पाली में है वहाँ स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो कुंभा के मंत्री धनक शाह ने करवाया, और ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा ने धनक शाह को ये इसके लिए भूमि दान में दी, इसलिए इसका नाम है रणकपुर रखा गया। ऐसी मान्यता भी है कि यह जो मंदिर है वो रणक और पुर नामक जो दो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच में स्थित है, इसलिए इस मंदिर को रणकपुर मंदिर कहा गया। इस मंदिर के जो वास्तुकार की जहाँ तक प्रश्न है, वास्तुकार दीपाक थे। और इस मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर 1444 खंभों पर निर्मित है और इसमें 24 मंडप हैं और 84 शिखर हैं। और इनके जो ये पिलर हैं, स्तंभ हैं, वो प्रत्येक स्तंभ है वो अद्वितीय है और प्रत्येक खंभे की स्थापत्य कला भी अद्वितीय है, क्योंकि किन्हीं दो खंभों की चौड़ाई, ऊंचाई, जो लंबाई है वो एक जैसी नहीं है। और 1444 प्रकार के खंभे हैं। कोई ये इन किसी भी खंभों में एक रूपता नहीं है, सबकी स्थापत्य कला वो अलग अलग है। तो इस दृष्टि से है यह जो मंदिर है वो खंभों का अजायब घर है वो कहा जाता है, क्योंकि 1444 खंभे हैं और किसी भी खंभे कहीं भी मंदिर के बाहर कहीं भी खड़ा होकर के इसकी जो मुख्य मूर्ति है उसको देखा जा सकता है। कहीं भी खंभा है आड़े नहीं आता है। तो ये मंदिर है, इसमें 5 मूर्तियां हैं और जो 5 मूर्तियां हैं वो पंचायतन शैली से निर्मित हैं। जो मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली, जिसमें एक मुख्य मूर्ति होती है और चारों दरवाज़ों पर 4 मूर्तियां हैं। तो ये जो मंदिर है इसके विषय में ये भी है कि मंदिर है वो बगाई नदी के तट पर स्थित है। और कवि मे ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद कहा, जबकि जैन कवि विमल शाह सूरी ने इस मंदिर को नीलीली गुल्म विमान कहा, क्योंकि जो धानक शाह को स्वप्न के अंदर है वो भगवान आदिनाथ का जो वाहन है वो दिखा और उसी की तर्ज पर है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसलिए ये मंदिर एक तरह से नीलीली गुल्म विमान की आकार में ही निर्मित है। इस मंदिर पर रणकपुर प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और जैसे कि मैंने बताया कि रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता हैं वो दीपाक थे और लेखक कवि महेश थे। इस रणकपुर प्रशस्ति से है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा कुंभा है उसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये जो मंदिर है रणकपुर का, जो मंदिर चौमुखा मंदिर है, जो आदिनाथ का मंदिर है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ या जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ का मंदिर है। इस मंदिर चौमुखा मंदिर के निकट ही एक नेमिनाथ का मंदिर भी है। तो इस मंदिर की जो दीवारों पर है वो नग्न है और जो युगल जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण है, और इसलिए इस मंदिर को पात्रियारो देरो कहा जाता है, अर्थात वेश्याओं का मंदिर कहते हैं। इस जो चौमुखा मंदिर के निकट ही जो नेमिनाथ का मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पर इन मूर्तियों का अंकन है वो संभोग करते हुए मूर्तियों का अंकन है वो इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि
यह लोगों को यह उपदेश देने के लिए किया गया है कि जो जीवन में जो श्रेष्ठ कर है उसे प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा काम ही है, और इस बाधा से मुक्त होते ही मनुष्य एक तरह से बंधनों से मुक्त होकर के निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। ऐसी कामुक मूर्तियों के अंकन की परंपरा प्राचीन काल से है वो चली आ रही थी। इस परंपरा का निर्माण रणकपुर के निमिनाथ मंदिर के अंदर हुआ, अर्थात काम शास्त्र को है वो इस मंदिर पर है वो अंकित किया गया है। इस मंदिर की मुख्य देरी है देवकुलिका में निमिनाथ की भव्य मूर्ति है, और मंदिर के बाहर की सजावट और भीतर की नितांत एक तरह से सादापन है। अंदर बाहर की सजावट और भीतर अंदर की ओर है वो बिल्कुल सिंपल है, और एक तरह से निमिनाथ के मंदिर के साथ ही है एक मंदिर और है जिसको पार्श्वनाथ मंदिर कहा जाता है, और इसकी मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। पार्श्वनाथ मंदिर से थोड़ी दूर एक सूर्य मंदिर भी बना हुआ है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो सूर्य मंदिर के साथ ही है, इसमें जो इसके गर्भगृह है उसमें गणेश की मूर्तियां हैं, जिसके दोनों ओर 5-5 मूर्तियां हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रणकपुर के अंदर है वो जो विभिन्न देवी देवताओं की जो मूर्तियां जैन धर्म के अलावा भी है, वो शैव वैष्णव धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं, ये शैव वैष्णव मंदिर है वो भी हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इनके रणकपुर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के मंदिर मिलते हैं, इन मंदिरों के अंदर है वो सबसे प्रमुख मंदिर है वो रणकपुर का चौमुखा मंदिर है वो माना जाता है। रणकपुर के चौमुखा मंदिर के प्रसाद यदि हम बात करें तो एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है जो उदयपुर के अंदर कैलाशपुरी के अंदर स्थित है, वो भी उसकी गिनती भी राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में की जाती है। और ये मंदिर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भगवान शिव का मंदिर है, और राजस्थान के शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर है को माना जाता है, जिसको लकुलिश मंदिर भी कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय अर्थात लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है, और इसमें जो इस मंदिर के अंदर जो 2 मूर्तियां हैं, एक एकलिंगनाथ जी की मूर्ति है और दूसरा हरित ऋषि की प्रतिमा भी है, मूर्ति इसके अंदर है। तो इस मंदिर का निर्माण है, ऐसा कहा जाता है कि 734 ईस्वी में कालभोज ने अपने गुरु हरित ऋषि के लिए करवाया, और इस मंदिर में चतुर्मुखी शिवलिंग है। एक राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग है। तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर की विशेषता है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें चतुर्मुखी शिवलिंग पाया जाता है। इस मंदिर में ध्वजा की रस्म आयोजित की जाती है, चैत्र अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है, और महाशिवरात्रि का मेला भी यहाँ जो फाल्गुन कृष्ण अमावस्या के दिन लगता है। तो इस मंदिर के अंदर क्या है कि जो घुइल वंश है, सिसोदिया वंश है के लोग हैं, वो जो प्रतिवर्ष है वो हीरों का नाग है वो चढ़ाते हैं। जो मेवाड़ के शाही परिवार के द्वारा है, इस मंदिर के अंदर हीरों का नाग है वो चढ़ाया जाता है, और एक तरह से एकलिंगनाथ जी को है गुइल वंश का कुल देवता है वो माना जाता है। तो मेवाड़ के महाराणा तो स्वयं को एकलिंगनाथ जी का है वो दीवान ही मानते थे, और राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर, जैसे मैंने बताया, ये शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि कालभोज ने यहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि एक बार एक गाय है उसको एक ही जगह है वो दूध देते हुए देखा गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहीं शिवलिंग निकला और वहीं एकलिंगनाथ जी के मंदिर है उसकी स्थापना वो की गई। तो यहाँ पर जो भगवान शिव की जो प्रतिमा वो काले पत्थर से निर्मित है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर का जो एक तरह से जो निर्माण है वो उसकी जब हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एकलिंगनाथ जी के जो मंदिर है उसमें ऐसा कहा सकते हैं कि ये 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बापा रावल के द्वारा है इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल ने इसका वर्तमान स्वरूप है वो महाराणा रायमल के समय में आया।
मतलब वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो महाराणा रायमल को है। तो देखिएगा, जैसे कि हम कहते हैं कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो क्योंकि जो 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 बापा रावल है वो हरित ऋषि की है, वो गायें चराते थे और किस प्रकार उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने मेवाड़ के राज्य का विस्तार किया और इसलिए गोहिल वंश के राजा है वो एकलिंग को अपना इष्ट देव वो मानते थे और मेवाड़ के महाराणा भी इसको इष्ट देव मानने लगे और अपने स्वयं को अपने को उसका दीवान उनको माना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मंदिर की जो पूजा है वो पाशुपत पद्धति के द्वारा है वो की जाती है, क्योंकि शैव धर्म का एक संप्रदाय जो पाशुपत संप्रदाय उसके आधार पर है वो इस मूर्ति इस मंदिर में है वो एक तरह से वो पूजा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर कैलाशपुरी के अंदर है वो भी राजस्थान का एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। इसके अलावा जो 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 सहस्त्र बाहु का मंदिर है, सास बहू का मंदिर भी जिसे कहा जाता है, जो नागदा उदयपुर के अंदर है। तो सहस्त्र बाहु का मंदिर है वो जैसा कि आप जानते हैं कि नागादित्य ने 6वीं शताब्दी में मेवाड़ की राजधानी वो नागदा बनाई और यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और इस समय उनमें से 2 संगमरमर के बने मंदिर वो विद्यमान है जिन्हें सास बहू का मंदिर कहते हैं। और इस मंदिर के अंदर क्या है कि 2 मंदिर हैं, जिसमें एक बड़ा मंदिर है जिसका निर्माण सास ने करवाया और एक छोटा मंदिर है जिसका निर्माण वो बहू ने करवाया। और छोटा मंदिर है उसको शेषनाग मंदिर भी कहा जाता है। और इसी मंदिर के पास एक और मंदिर है, जैन मंदिर है, जो हम कहें कि जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी का मंदिर है, जिसे अदबजी बाबा भी कहते हैं। उनका मंदिर है जिसे खुमान रासो का देवरा भी कहते हैं। तो इस प्रकार 3 मंदिर हैं यहाँ शस्त्र भाऊ के मंदिर में। शस्त्र भाऊ के पास ही शस्त्र भाऊ में 2 मंदिर हैं और शस्त्र भाऊ के पास एक मंदिर और है। नागदा के अंदर ये 3 मंदिर पास में हैं। तो इसके निर्माण जैसे मैंने आपको बताया कि बापा रावल के समय में इस मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया और इस मंदिर के छज्जों पर है वो रामायण और महाभारत के चित्र उत्कीर्ण है। और जैसा कि ये कहें कि इसमें ये जो मंदिर है वो प्रतिहारकालीन जो महामारू शैली है में निर्मित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस तरह से सास बहू का जो मंदिर है वो भी राजस्थान की गिनती भी राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में की जाती है और ये एक तरह से जो सहस्त्र बाहु है उसी का एक तरह से जो अभ्रंश रूप है वो सास बहू है। तो इसमें इस मंदिर के अंदर क्या है कि ये एक मूल रूप से विष्णु मंदिर है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस मंदिर के पास ही एक जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर है जिसे अदबजी बाबा भी कहते हैं। और सास बहू का जो बड़ा मंदिर है उसका निर्माण सास ने करवाया और छोटा मंदिर है उसका निर्माण बहू ने करवाया। तो इसको विष्णु मंदिर है जो जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी के अंदर है वो हुआ। तो इस तरह से जो रणकपुर का मंदिर है, चौमुखा मंदिर रणकपुर का, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है और सहस्त्र भाऊ का मंदिर है। इसके अलावा शीतलेश्वर मंदिर है जो झालरापाटन के अंदर है, जिसको मोलीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये शीतलेश्वर मंदिर है वो भी राजस्थान का एक प्रमुख मंदिर माना जाता है जो चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। और इस मंदिर की विशेषता ये कि राजस्थान में तिथि युक्त है। ये जो देवालय हैं उसमें सबसे प्राचीन मंदिर है वो शीतलेश्वर मंदिर या चंद्रमौलीश्वर मंदिर को माना जाता है, जिसकी जो तिथि है वो 689 ईस्वी है वो अंकित है। और यह जो मंदिर है सास बहू मंदिर की तरह ये मंदिर भी है वो प्रतिहारकालीन महामारू शैली के अंदर निर्मित है। और इस मंदिर के निर्माण के विषय में कहा जाता है कि 689 ईस्वी में राजा दुर्गुण के मंत्री वापक ने इस मंदिर का निर्माण है वो करवाया। तो इस तरह से आज हमने 4 मंदिरों के विषय में चर्चा की, जिसमें रणकपुर का जो जैन मंदिर है, आदिनाथ जी का मंदिर जिसको चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है, उसके विषय में चर्चा की। इसके अलावा हमने जो उदयपुर के अंदर है वो कैलाशपुरी में स्थित एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो राजस्थान का सबसे बड़ा शिव मंदिर है उसके बारे में चर्चा की, जो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। और सास बहू का मंदिर है जो नागदा उदयपुर के अंदर है उसकी हमने चर्चा की। और जो झालरापाटन में स्थित है वो
हमने शीतलेश्वर मंदिर है जिसको चंद्रमौलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसके विषय में चर्चा की, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तिथियुक्त है वो मंदिर है, वो माना जाता है। तो इन 4 मंदिरों के विषय में हमने चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम अन्य मंदिर है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।